Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn how to convert future perfect tense into passive voice. इस लेसन में हम future perfect tense को passive voice में तब्दील करने के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जनरल रूल्स के बारे में बताते चलूं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की थ्रेड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में विल हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल हैव टेकन लंच, मैं खाना खा चुका हूँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, टेकन वर्ब की थ्रेड फॉर्म और इसके बाद लंच ऑब्जेक्ट है। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी लंच जो ऑब्जेक्ट था इसे हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे लंच, और इसके बाद विल हैव बीन को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और टेकन वर्ब की थ्रेड फॉर्म और आई को चेंज कर देंगे मी में ऑब्जेक्ट के तौर पे और इससे पहले बाय का इस्तेमाल होगा। लंच विल हैव बीन टेकन बाय मी, खाना मुझसे खाया जा चुका होगा। सेंटेंस नंबर 2, यू विल हैव रिटन अ लेटर, तुम खत लिख चुके होगे। पैसिव वॉइस अ लेटर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। विल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब, अ लेटर विल हैव बीन रिटन वर्ब की थ्रेड फॉर्म, यू जो है वो यू ही रहेगा और इसकी से पहले जो है हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू, खत तुमसे लिखा जा चुका होगा। सेंटेंस 3, शी विल हैव कुक्ड मील, वो खाना पका चुकी होगी। पैसिव वॉइस मील जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में इसे एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मील विल हैव बीन कुक्ड वर्ब की थ्रेड फॉर्म और शी जो है वो चेंज हो जाएगा हर में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, खाना उससे पकाया जा चुका होगा। सेंटेंस 4, दे विल नॉट हैव रेड द बुक, वो किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। पैसिव वॉइस बुक एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। विल नॉट हैव बीन ये नेगेटिव का सेंटेंस था तो इसे हम विल नॉट हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बुक विल नॉट हैव बीन रेड वर्ब की थ्रेड फॉर्म और दे को चेंज करेंगे देम में। बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय देम और देम से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। किताब उनसे नहीं पढ़ी जा चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 5, वी विल नॉट हैव बॉट पेन, हम पेन नहीं खरीद चुके होंगे। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसे भी हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो विल नॉट हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पेन जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में। पेन विल नॉट हैव बीन बॉट वर्ब की थ्रेड फॉर्म और वी जो है वो चेंज हो जाएगा अस में और इससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। पेन हमारे जरिए नहीं खरीदा गया होगा। सेंटेंस 6, विल आई हैव सोल्ड माई कार, क्या मैं अपनी कार बेच चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, सवालिया फिक्रा है, क्या मैं अपनी कार बेच चुका हूँगा। तो माई कार जो है वो ऑब्जेक्ट था तो इधर हम सब्जेक्ट के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले विल का इस्तेमाल करेंगे। विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा और इससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। सोल्ड वर्ब की थ्रेड फॉर्म है। विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी, क्या मेरी कार मुझसे बेची जा चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 7, विल यू हैव हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद कर चुके होगे। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में सवालिया निशान है तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो मी को जो ऑब्जेक्ट था आई में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के तौर पे। तो विल आई हैव बीन हेल्प्ड वर्ब की थ्रेड फॉर्म हेल्प, यू जो है वो यू ही रहेगा, उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। विल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे ज़रिए मदद किया जा चुका हूँगा। तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा कि उसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त क्या क्या चेंजेस रूनुमा होती हैं। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।